नमो नमः। पुनः स्वागत है आपका व्याकरण कक्षा में। इसके पहले हम भवादिगण के ही सूत्र पढ़ रहे थे और पुनः इस वीडियो में भी हम भवादिगण का आगे का सूत्र देखेंगे। साक्षात विषय के हमारे सूत्र है मने पदम। सूत्र है तनानावात मने पदम। ये अष्टाध्याय क्रम से 1-4 नंबर का सूत्र है। सूत्र कहता है कि तन प्रत्याहारः शानच कानचो च एतत् संज्ञाः स्युः पूर्व संज्ञापवादः। कह रहा है कि लकार के स्थान पर आदेश के रूप में प्राप्त तन प्रत्याहार और सानच कानच प्रत्ययों की जो है वो आत्मनेपद संज्ञा होती है। सूत्र पुनः एक बार देखेंगे कि सूत्र कहता है कि लकार के स्थान पर आदेश के रूप में प्राप्त तन प्रत्याहार और सानच कानच जो प्रत्यय हैं उनकी आत्मनेपद संज्ञा हो जाती है। पुनः इसके बाद वाला सूत्र हम देखेंगे तो सूत्र है तेनस् त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः। क्या है? तेनस् त्रीणि त्रीणि प्रथम तेनस् त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्य अष्टाध्याय के हमारे 1-4 ये इसका संख्या क्रम है। ये कहता है कि तिंग उभयोः पदयोस्त्रयस्त्रिकाः क्रमादात् एतत् क्रमावेद संज्ञाः स्युः। तिंग उभयोः पदयोस्त्रयस्त्रिकाः क्रमात् एतत् संज्ञाः स्युः। कह रहा है कि तिंग के दोनों पदों में मैंने यहाँ पे विभाजन किया था कि तिप तस जी त अताम झ सिप थस थ मिप बस मस। तो अताम ध खास अथाम ध्वम इलिप वही महीन। ये सूत्र कहता है कि तिनस् त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः। तीन, ये जो तीन है तीन प्रत्यय है। तीन की कैसे बना? तो तीन में से ती को लिया और महीन का न, इस दोनों को मिला के क्या बन गया? तीन। तो इस तीन में आने वाले ये जो 18 प्रत्यय है इसमें क्रम से दोनों पदों में यानी प्रश्नय पद और आत्मनेय पद, इसके दो विभाग हैं, प्रश्नय पद और आत्मनेय पद। ये दोनों विभागों का त्रिक जो है तीन त्रिक क्रम से जो है ये प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इस प्रकार से जो है इनकी संज्ञा होती है। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये भी प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये यही कहता है कि तिंग त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः। ये तीन जो है तीन के दोनों पदों में तीन त्रिक जो है
ये क्रम से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञक होते हैं। पुनः इसके बाद वाला जो सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है कि तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः, सूत्र है तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः। सूत्र संख्या है यहाँ 1,4,102। पुनः ये सूत्र क्या कहता है कि लब्ध प्रथमादि संज्ञानि त्रीणि बहुवचनानि प्रत्येकम एकवचनादि संज्ञानि स्युः। ये सूत्र जो है, सूत्र कहता है कि प्रथम पुरुष आदि जो संज्ञा होने के बाद, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ऐसी संज्ञा होने के बाद पुनः त्रिक में तीन वचन जो है उनके क्रमशः तीन वचन जो है, जैसे एक त्रिक में ये तीन है जो प्रथम पुरुष, पुनः मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, फिर इसमें भी तीन है, तीन ताम जो था सतम जो इडोई में। तो इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये तीन त्रिक हैं क्रम से, जो प्रथम पुरुष में तीन है, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में तीन है, उसमें भी क्रम से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होगी। जैसे यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यहां भी वैसे है, एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। अब प्रथम पुरुष एक वचन क्या अर्थ प्रत्यय है? ति। प्रथम पुरुष द्विवचन तस्, प्रथम पुरुष बहुवचन धि। वैसे मध्यम पुरुष एक वचन सिप, मध्यम पुरुष द्विवचन थस, मध्यम पुरुष बहुवचन थ। पुनः उत्तम पुरुष एक वचन निप, उत्तम पुरुष द्विवचन क्या है? वस, उत्तम पुरुष बहुवचन क्या है? मस। वैसे ही सूत्र कहता है तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः। कहता है कि लब्ध प्रथमादि संज्ञानि त्रीणि बहुवचनानि प्रत्येकम एकवचनानि वचनादि संज्ञानि सिद्ध। यानी कि इसके पीछे वाले सूत्र में हमने जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ऐसी संज्ञा की है। तीन इस दोनों पदों को आत्मने प्रश्न पद और आत्मने पद, ये दोनों मिलाकर जो 18 प्रत्यय हैं, इन्हें क्रम से हमने तीन वचनों में जो विभाजन किया है, तीन जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में जो विभाजन किया है, पुनः इनके जो ये क्रम है, त्रिक जो है ये तीन है, इन्हें क्रम से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में विभाजन किया। पुनः अब आगे का सूत्र देखेंगे। कुछ बीच में सूत्र हैं, लेकिन उन्हें हम पढ़ेंगे पुनः। और अभी आगे हम बढ़ते हैं, भू धातु प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। तो सूत्र है शेषे प्रथमः, सूत्र है शेषे प्रथमः। अष्टाध्यायी क्रमानुसार सूत्र की संख्या है 1,4,108, यानी प्रथम अध्याय चौथे पाद का 108 नंबर यह सूत्र है। 1,4,108 सूत्र कह रहा है कि मध्यम उत्तमयोः विषये प्रथमस्य भूसत्तायां कर्तृविवक्षायां भूता इति स्थिति। ये कह रहा है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का विषय न होने पर
उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का प्रयोग ना होने पे, उसका विषय यदि ना हो तो हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। ये सूत्र बस इतना ही कहता है। पुनः आगे का यदि हम सूत्र देखें, जैसे अभी हम यहाँ एक धातु लेंगे भू धातु, भवादि गण में 10 गण है, 10 गण में सर्वप्रथम ये भवादि गण है। इन भवादि गणों में ही, इस 10 गणों में ही धातुओं का समावेश है। इस 10 गणों में सिर्फ धातुओं पे, धातु जो है उन्हें सिद्ध किया गया, उन्हीं पे चर्चाएं की गई है। तो सबसे प्रथम गण है ये भवादि गण, और ये जो भू धातु है, ये भवादि गण का प्रथम धातु है भू धातु, और इसी इसका सूत्र है भुगादेव धातुओं से इस भू धातु का धातु संज्ञा हो जाता है। और ये जो भू धातु प्रथम धातु होने के कारण इस भवादि गण का इसे मंगल अर्थ में भी, कुछ विद्वानों ने मंगल अर्थ में भी इसे माना है। पुनः देखेंगे कि धातु से कभी भी किसी भी शब्द रूप अथवा धातु रूप सिद्ध करने के लिए दो चीजों की अतीव महत्वपूर्ण आवश्यकता होती ही है। सबसे पहले जिस धातु, जिस रूप को आपको सिद्ध करना है, जिस रूप का सिद्धि करना है, जैसे हमें भौतिक रूप अभी हम सिद्ध करेंगे, तो भौतिक रूप सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इस भौतिक रूप में जो धातु है वो होना तो अनिवार्य है, तभी हम सिद्ध कर पाएंगे। पुनः उस धातु के साथ जो भी प्रत्यय आदि है उनकी आवश्यकता पड़ती है। पुनः तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे भू धातु है, भू जो है वो सत्ता अर्थ में है, सत्तार्थक है, ठीक। भू सत्ता यहाँ ऐसे ये धातु है जो सत्ता के अर्थ में है, और धातु पाठ की यह प्रथम धातु है। तो अब भू धातु से हम वर्तमान काल की विवक्षा में, वर्तमान लट इस सूत्र से यहाँ पे, क्योंकि हमें लट लकार 10 लकार होते हैं, 10 लकारों में सबसे पहला लकार है लट लकार। लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हमें सिद्ध करना है भवती, भवती। अब जैसे भवती रूप सिद्ध करना है तो ये भूलट, इसके पहले हमने 10 लकार पढ़ चुके हैं। अब ये भूलट जो है, इस लट में इत संज्ञा, ये लट जो है वर्तमाने लट इस सूत्र से आ जाता है। वर्तमाने लट कहता है कि वर्तमान काल की विवक्षा में लट लकार होगा, तो यहाँ वर्तमान काल की विवक्षा में हमने लट लकार लगाया। अब इस लट लकार में जो ये लट है, ठीक, इस लट में टकार जो है, टकार की इत संज्ञा हो जाएगी। इसके पहले इत संज्ञा प्रकरण में जो हमने सूत्र पढ़े हैं उसमें सूत्र है हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र से इस प्रकार की इत संज्ञा हो जाती है। पुनः ये लकार है, लकार में जो अकार है वो अनुनासिक स्वर है, तो सूत्र है उपदेशे जो अनुनासिक। सूत्र कहता है कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक स्वर वर्ण यदि रहे तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है, तो इसमें भी इत संज्ञा हो जाती है, बच जाता है ल। ल यहां लिख देंगे इत संज्ञा रूपो। पुनः अभी हमने जो सूत्र पढ़ा लस्य, लस्य का अधिकार है, यहां से लस्य का अधिकार है कि लकारस्य स्थाने लादेशा से, लकार के स्थान पे जो आदेश होने वाले हैं उन्हें लादेश कहते हैं। अब हमें रूप बनाना है भवती, जो प्रथम पुरुष वर्तमान काल के प्रथम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है भवती। तो हमें उसी प्रकार से जो पीछे सूत्र पढ़ा तीन स्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तम तानि एक वचन द्विवचन बहुवचन नाति एकशः, ठीक, उसी के अनुसार उसने एक वचन पुरुष में विभाजन किया, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, फिर वचन में विभाजन किया, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो हमें एक वचन का रूप जो बनाना है तो हम एक वचन ही वहां से लेंगे। तो एक वचन में क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है तिप, तो लकार के स्थान पे आदेश होने वाला जो ये तिप है यही लादेश है। इसी लादेश के विषय में इसके पीछे वाले सूत्र में बताया था, ये 18 लादेशाः स्युः, ये जो 18 जो दिए गए थे प्रत्यय 9 रस्मै पद और 9 आत्मनेपद पद के, वही आदेश कहलाते हैं, क्योंकि लकार के स्थान पे आदेश होते हैं। पुनः ये तिप है। अब ये तिप
शीत सार्व। ये कहता है कि तिन और शीत की सार्वधातुक संज्ञा होती है। कब होती है? जब वह तिन अथवा शीत धातु के विधान होने पर, धातु से विधान किए जाने पे, ठीक है, उस तिन और शीत की क्या हो जाती है? सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। यह सूत्र कहता है। पुनः अब स्थिति है भू-तिप। भू-तिप स्थिति में ये इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई है किस सूत्र से? तिन शीत सार्वधातुक। ये कहता है कि धातु से किए गए विधान के बाद जो ये तिप है और शीत है उसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। ठीक, तो शीत का मतलब होता है जिसमें सकार की इत है वो शीत, जिसमें पकार की इत है उसे पित्त कहते हैं, जिसमें ककार की इत होती है उसे कित कहते हैं। इस प्रकार से तो ये तिप जो है, तिप में पकार की इत संज्ञा हो जाती है हलन्त्यम सूत्र से। पुनः इसका हलन्त्यम सूत्र से ये तिप जो आता है पहले, ये तिप्तजी सूत्र से आ जाता है। किससे? तिप्तजी ये सूत्र से ये आ जाता है तिप, लकार के स्थान पे। पुनः इस तिप में पकार की इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, इत संज्ञा हो जाती है, पकार की इत संज्ञा लोप हो, हलन्त्यम पद लोप से इत संज्ञा हो, उसके बाद इसका लोप हो गया। पुनः स्थिति अब हो गई है भू और ती, ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति होने पे एक सूत्र आता है कर्तरिषप। ये कहता है कि कर्त अर्थ है सार्वधातुक के परे धातु हो शब्द शपार्थ। ये कहता है कर्ता अर्थ में किए गए सार्वधातुक संज्ञा प्रत्यय के परे रहने पर धातु से शब्द प्रत्यय होता है। अब ये भू जो है ये कर्ता अर्थ में हुआ है और ये सार्वधातुक संज्ञा प्रत्यय सामने है। धातु जो है कर्ता अर्थ में किए गए, ये सार्वधातुक संज्ञा जो प्रत्यय है ये परे है, तो उससे पहले ये शब्द जो है धातु को सब प्रत्यय होता है। ठीक है, धातु से क्या होता है? शब्द प्रत्यय होता है। सूत्र क्या है? कर्तरिषप। कर्तरिषप सूत्र कह रहा है कि कर्ता अर्थ में किए गए सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय के परे रहने पर धातु से शब्द प्रत्यय होता है। तो कर्ता अर्थ में धातु से सार्वधातुक प्रत्यय यहाँ है, तो इस धातु से जो है शब्द प्रत्यय यहाँ होगा, क्योंकि सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय तिन शीत सार्वधातुक, इस सूत्र से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई, तो सार्वधातुक प्रत्यय बाद में है ही। ठीक, ये भू धातु कर्ता अर्थ में होने के कारण इस धातु से शब्द का विधान। अब इस शब्द में पकार की इत संज्ञा हो जाती है। सूत्र इस संज्ञा प्रकरण में हमने पढ़ा है क्या? यहाँ कर्तरी शब्द सब आया, कर्तरी सब इस सूत्र से आया। पुनः इस स्थिति है भू तलाश है शब्द ती, पकार की संज्ञा हो जाती है हलन्त्यम से, शकार की लक्षण पद्धति से हो जाती है। अब इसमें बच जाता है क्या है? और ये ती ऐसे ही रहेगा और भू यहाँ इत संज्ञा लोग लिख देंगे कि इत संज्ञा हुई उसके बाद लोग हो गया। तो स्थिति हो गई भू आती, भू लट वर्तमान लट से लटाया, पुनः इत संज्ञा लोग करके ल बचा, लगा के स्थान पे आदेश हुआ तिप्तजी। ठीक, पुनः तिप्तजी में से तिप आदेश हुआ। वर्तमान काल की कक्षा में प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है तिप, तो इसलिए तिप यहाँ आया। फिर पकार की संज्ञा हो गई, फिर ती है तो भू और ती के बीच में विकरण शब्द आया, कर्तरी शब्द इस सूत्र से। पुनः शब्द में से अनुबंध लोप हुआ तो आ बचा, भू अति स्थिति हो गई। यानी कर्तरी शब्द इस सूत्र तक आज हमने इस वीडियो में पढ़ा। पुनः आगे के वीडियो में आगे के सूत्र पे हम चर्चा करेंगे
आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।